अब बात एक ऐसे शिक्षा मंत्री की जिनके विचारों से भविष्य निर्माण होना चाहिए था, लेकिन वो अपने जहरीले विचारों से समाज को बांटने, एक दूसरे के बीच द्वेष पैदा करने और 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने में व्यस्त हैं। इनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर। आपने नाम जरूर सुना होगा। ये लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री हैं। ये उसी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जहां कल 33 बच्चे नाव से स्कूल जा रहे थे, नाव पलट गई, 12 बच्चे 24 घंटे बाद भी लापता हैं। सोचिए बिहार में बच्चों के स्कूल जाने के लिए क्या व्यवस्था है। ये उसी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जहां 2 दिन पहले वैशाली जिले में छात्राओं ने सिर्फ इसलिए हंगामा किया क्योंकि स्कूल में 3000 छात्राएं हैं और बैठने के लिए सिर्फ 600 बच्चों की जगह है। कायदे से माननीय शिक्षा मंत्री जी को इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ये अपना काम छोड़कर रामचरितमानस का अपमान करने में दिन रात लगे रहते हैं। मंत्री जी का ताजा बयान है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, यानी तीक्ष्ण जहर है जिसका सेवन करते ही मौत हो जाती है। क्या मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भारत के करोड़ों घरों में पूजा के स्थान पर रखी जाने वाली रामचरितमानस जहर है? ये सीधे सीधे 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक आस्था का अपमान है। इसलिए आज हमने तय किया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की वैचारिक मरम्मत की जाए और ये पुनीत कार्य सत्ता की वर्कशॉप में होगा। इसलिए अब हम आपको वर्कशॉप में लेकर चलते हैं। हालांकि सनातन धर्म को लेकर के इस वक्त देश में लगातार विवाद चल रहा है, एक के बाद एक। खासतौर से जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ से सनातन को लेकर के अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं और जिस तरीके के आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं उसमें हमने सत्ता की वर्कशॉप में 2 बार वैचारिक मरम्मत का काम किया हुआ है। लेकिन रामचरितमानस को लेकर के जो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा उसके बाद में आज फिर से हमें वर्कशॉप में आना पड़ा। और जैसा हम आपको बताते हैं कि इस वर्कशॉप में हमारे पास तमाम तरीके के टूल्स हैं, हमारे पास पेचकस है, हमारे पास जब बहुत ज़्यादा बड़ी कोई ऐसा मामला फंस जाता है तो 51 नंबर वाली जो चाबी है वो भी है हमारे पास में, और ज़रूरत पड़ने पे हथौड़ा भी है हमारे पास। लेकिन ये टूल्स सिर्फ सांकेतिक हैं। हम ये वैचारिक मरम्मत अपने तथ्यों से, तर्कों से और विचार से करते हैं। रामचरितमानस का अपमान बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की आदत में अब शुमार हो गया है। ऐसा लगता है कि वो तब तक अपने काम की शुरुआत नहीं कर पाते जब तक वो रामचरितमानस पर कुछ उलूल जुलूल कुछ बोल ना दें। उनके पिछले बयानों को देखें, हम इस नतीजे पर तभी पहुंचे हैं। जब वैचारिक स्क्रू ज़्यादा ढीला हो जाता है तो उसे कभी भी उसके गिरने का खतरा बना रहता है और स्तरहीन विचारों की वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए ऐसे विचारों की मरम्मत तत्काल होनी चाहिए। इसके लिए सुपरफास्ट सर्विस की भी ज़रूरत है जो सत्ता की वर्कशॉप में उपलब्ध है। इसलिए आज सत्ता में हम पाना, पेचकस, हथौड़ा और प्लास चारों औजारों का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारी सत्ता की वर्कशॉप में रखे हुए हैं। साथ ही साथ वैचारिक कार्बोरेटर होता है उसमें फंसे कचरे को भी हमें निकालना है। आज इसमें ज़रूरी हुआ तो वैचारिक इंजन के पुराने ऑयल को पूरी तरीके से बदल देंगे, क्योंकि वैचारिक सर्विसिंग में ऑयल को बदला जाना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे पहले शब्दशाह वो बयान सुन लेते हैं जिसके ज़रिए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई है। मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिन्वा पर 10 करोड़ फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। तो बिहार के माननीय मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। मंत्री जी को यह पता होगा कि पोटेशियम साइनाइड एक जहर है। पोटेशियम साइनाइड को दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है। पोटेशियम साइनाइड को जीभ पर रखते ही मौत हो जाती है। पोटेशियम साइनाइड के असर से व्यक्ति पैरालिसिस या कोमा में जा सकता है। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ने वाला व्यक्ति जहरीला है? जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो जहरीले हैं। जिस ग्रंथ से भगवान राम के चरित्र का चित्रण है, क्या वो ग्रंथ जहरीला है? जिस रामराज को सत्ता का सर्वोच्च मानक माना जाता है,
वो जहर है। जिन भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, उनकी कथा जहर है। जो रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं के पूजा घरों में रहती है, वो जहर है। दरअसल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से हम कहना चाहते हैं कि रामचरितमानस के बारे में साइनाइड जैसे विचार रखने वाली सोच ही जहर है। जिस तरीके से समय समय पर गाड़ी में इंजन ऑयल बदला जाता है, उसी तरह आपकी जहरीली हो चुकी सोच को बदलने की भी जरूरत है। वैसे वैचारिक स्क्रू के ढीले पड़ने से प्रोफेसर चंद्रशेखर को एक बड़ा फायदा हुआ। वो कवि काफी ज्यादा कुख्यात हो गए हैं। पहले उन्हें शायद ही बिहार में उनके विधानसभा क्षेत्र से बाहर कोई जानता हो, लेकिन अब पूरे देश के मीडिया में उनके कुविचार की चर्चाएं होती रहती हैं। कायदे से उनका काम है बिहार में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, लेकिन वो करते क्या हैं? सुबह सुबह उठकर रामचरितमानस की बुराई करते हैं। उन्हें समय से परीक्षा हो और रिजल्ट आए, ये सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन वो 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर लगातार चोट करते हैं। उन्हें स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो हिंदुओं को धार्मिक मुद्दे पर आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। और अब प्रोफेसर चंद्रशेखर की वैचारिक अशुद्धता की बात राजनीतिक हो चुकी है, जिसके कारण बीजेपी और उसके समर्थक दल उन पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए मामला साइनाइड जैसा ही हो गया है। ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुर्मा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते? इनके कुर्मा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न हो। भाई कई लोग हैं जो आस्था रखते हैं रामचरितमानस पर। आप शिक्षा मंत्री हैं, भाई कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पोटेशियम साइनाइड। भाई अगर वो पोटेशियम साइनाइड होता तो अभी तक तो सब लोग समाप्त हो गए होते। भाई कैसी बातें आप कर रहे हैं? जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती। हम सबका सम्मान करते हैं। भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा है, उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है, तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीज़ों का पीछे कांग्रेस ही है। शिक्षा मंत्री का काम है कि बिहार में बेहतर शिक्षा कैसे हो, बजाय गीता, कुरान, बाइबल इस पे तो आज इसी वजह से हमको फिर से अपने इस वर्कशॉप में आना पड़ा। और जैसा कि हम आपको बार बार बता देते हैं कि वैचारिक मरम्मत की ये वर्कशॉप है, लेकिन इस वर्कशॉप में जो हमने टूल रखे हुए हैं वो कभी कभी कुछ पेच ढीले हो जाते हैं। उसको कसने के लिए हमने ये पेचकस रखा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी इस हथौड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। इसकी चोट के बाद ही बाकी सारी चीज़ें ठीक और दुरुस्त हो पाती है। और इसके अलावा अलग अलग जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से हमारे पास ये टूल मौजूद है। वैसे इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं में पिछले कुछ समय से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की एक तरीके से रिले रेस चल रही है। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया था। उसके बाद ए राजा ने कहा था कि सनातन धर्म HIV है। डीएमके के ही नेता के पोन्मुडी ने तो यहां तक कह दिया था कि सनातन के विरोध में इंडिया का गठन हुआ है। फिर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा था कि तिलकधारियों ने देश को गुलाम बनवाया है। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर को रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड यानी जहर दिख रहा है। वैसे आपको बता दें ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ऐसे शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। उनके ऐसे जहरीले बयान के बाद तो आपत्तिजनक बयानों के रिले रेस हमें लगातार देखने को मिल रही थी। इसका एक छोटा सा रिकैप भी आपको दिखा देते हैं। जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को वहाँ नहीं बनाएगा
जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள். உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். और अब सत्ता की वर्कशॉप में मरम्मत के 3 मैसेज क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। पहला मैसेज, शिक्षा मंत्री का काम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। धार्मिक ग्रंथ पर प्रवचन देने का काम धर्म गुरुओं का है। दूसरा मैसेज, हर धर्म का सम्मान करें, किसी की आस्था को चोट पहुंचाकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा मैसेज, राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिनसे देश, जाति, धर्म और संप्रदाय में बंटवारा हो। तो अब माननीय मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का वैचारिक रिपेयर वर्क पूरा हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि उनका व्यवहार और उनके बयान ऐसे रहेंगे जिससे उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में जल्द आने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमारी सत्ता की वर्कशॉप में हमने ये टूल तो ले रखे हैं, ये पेचकस ले रखा है, प्लास ले रखा है, अलग अलग तरीके के पाने ले रखे हैं, लेकिन ये प्रतीकात्मक तौर पर ही हैं। हमारे जो असली टूल हैं, हमारे असली हथियार हमारे शब्द हैं, तर्क हैं, विचार हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इन सब के ज़रिए हम जिसको भी लाकर सत्ता की वर्कशॉप में वैचारिक मरम्मत करें वो तसल्ली बख्श हो और गारंटी के साथ हो और कुछ दिन तक चले। लेकिन अमूमन होता क्या है कि हमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है या कोई ना कोई देश के खिलाफ बोलने वाला एजेंडा जीवी मिल जाता है जो सत्ता की वर्कशॉप में लाना मजबूरी बन जाता है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम सत्ता की वर्कशॉप में ऐसे लोगों को ला करके उनकी वैचारिक मरम्मत करते रहें।